हेलो एवरीवन, दिस इज योर लॉजिकल गुरुजी। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मैंने आपके सामने टॉपिक सिलॉगिज्म लिखा हुआ है। और गाइस, सिलॉगिज्म में हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। गाइस, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है गाइस। और ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली एंड फ्यू, जो कि हमारा लेटेस्ट पैटर्न है सिलॉगिज्म का। यानी कि ओनली और फ्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आजकल हमारे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। और गाइस, इसी के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन सभी स्टूडेंट्स को आजकल हो रहा है। तो हम उसी कंफ्यूजन को आज यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल ओनली और फ्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और आपके जो कंफ्यूजन है इसके रिगार्डिंग उन सबको आज दूर कर देंगे। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए बिल्कुल समझने की शुरुआत करते हैं। देखिए, अब मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख कर दिए है ना गाइस। वन बाय वन मैं इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है फ्यू मैंगो आर एप्पल। इसमें जो वर्ड आगे यूज किया गया है वो फ्यू यूज किया गया है ना। नेक्स्ट है आ फ्यू मैंगो आर एप्पल, आ फ्यू वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम मैंगो आर एप्पल, सर मैक्सिमम वर्ड यूज किया गया है। मिनिमम मैंगो आर एप्पल, मिनिमम वर्ड यूज किया गया है। मोस्ट ऑफ द मैंगो आर एप्पल, मैनी ऑफ द मैंगो आर एप्पल। आप देखेंगे बाकी का पूरा तो सेम है, मैंगो आर एप्पल, मैंगो आर एप्पल। आगे ये वर्ड अलग अलग बदल दिए गए। अब गाइस, हमारे माइंड में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। हम पढ़ते हैं कि फ्यू लिखा है तो कुछ और होगा, अ फ्यू लिखा है तो कुछ और होगा, सर मैक्सिमम लिखा है सर कुछ और होगा। नहीं, हमें इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है। हमें सिंपल सी एक चीज समझनी है कि यहां से लेके यहां तक जितने भी ये स्टेटमेंट लिखे हैं, इन सभी स्टेटमेंट का एक सिंपल सा प्यारा सा मीनिंग निकल कर आता है, सम मैंगो आर एप्पल। हाँ जी, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं। यानी कि यहां से बड़ा सिंपल सा एक मीनिंग निकल कर आया, सम मैंगो आर एप्पल। यानी कि अब अगर आप फ्यू मैंगो आर एप्पल देख रहे हैं तो इसका भी मीनिंग क्या है, सम मैंगो आर एप्पल है। आप अ फ्यू मैंगो आर एप्पल देख रहे हैं तो इसका मीनिंग भी क्या है, सम मैंगो आर एप्पल है। मैक्सिमम मैंगो आर एप्पल का मीनिंग भी यही होगा, मिनिमम मैंगो आर एप्पल का मीनिंग भी यही होगा, मोस्ट ऑफ द मैंगो आर एप्पल का भी मीनिंग यही होगा, मैनी ऑफ द मैंगो आर एप्पल का भी मीनिंग यही होगा। समझ में आ रही है बात? यहां पे किसी भी तरीके की कोई भी स्पेशल कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे किसी भी तरीके की कोई भी स्पेशल कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। ये एज इट इज बिल्कुल वही सम वाले बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। यानी इसका सिंपल सा वही मीनिंग है कि सम मैंगो आर एप्पल, और ये उस हर एक प्रॉपर्टी को पूरा करेगा जिसको सम वाला स्टेटमेंट करता है। यानी जो भी चीजें सम के अकॉर्डिंग चलती है एज इट इज वो चलेंगी। यहां पर किसी भी तरीके का कोई नया एक्सपेरिमेंट सामने निकलकर नहीं आएगा। जो नए एक्सपेरिमेंट वाली चीजें हैं वो हम लोग अभी आगे समझेंगे। देखिए, यहां तक क्लियर हो रहा है, ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखिए, अब यहां पे मैंने आपके सामने एक वर्ड यहां पे देखिए, पहले क्या लिखा है, मैंगो आर एप्पल। अब इस मैंगो आर एप्पल के आगे एक वर्ड लगाएगा इस ओनली, है ना। अब ये ओनली यहां पे अकेला लगा हुआ है। ओनली के साथ में किसी भी तरीके का अदर वर्ड नहीं है। यानी ओनली के साथ में कहीं भी आपको फ्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। अगर फ्यू देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो हमें फिर यहां पर फ्यू के लिए सोचना भी नहीं है। अब ओनली मैंगो और एप्पल का मीनिंग क्या हुआ गाइस? ओनली मैंगो और एप्पल का अगर आप सिंपल से वर्ड्स में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से निकल कर आता है कि ऑल एप्पल आर मैंगो। ये सिंपल सा एक ट्रांसलेशन निकल कर आता है ना। यानी अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाने जाऊं तो इसका वेन डायग्राम भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा कि ऑल एप्पल हमारे क्या होंगे, मैंगो होंगे, है ना। लेकिन गाइस, एक चीज समझनी होगी कि यहां ये ओनली वर्ड जो आया, इसने कुछ ना कुछ स्पेशल इफेक्ट इस स्टेटमेंट के ऊपर लगा दिए। स्टेटमेंट मतलब के ऊपर स्पेशल इफेक्ट क्या लगाएगा, इसे कि समझने की कोशिश करिएगा। अगर ओनली मैंगो और एप्पल लिखा है तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, ऑल एप्पल आर मैंगो।
तो जो प्रॉपर्टी इनर सर्किल में यानी कि अंदर की तरफ रखी जा रही है, अब इस प्रॉपर्टी पर एक रेस्ट्रिक्शन लग जाता है गाइस कि इस प्रॉपर्टी का मैंगो के अलावा किसी थर्ड पार्टी से कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा। कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे इसी को ले लेते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो गया था, ओनली मैंगो और एप्पल का डायग्राम बना। इसके बाद में इसी में एक स्टेटमेंट यहां और था, सम मैंगो और बनाना, इस तरीके से था। तो मैंने सम मैंगो और बनाना को यहां पे अटैच कर दिया। इस तरफ थोड़ा सा क्लियरली डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। देखिए अब यहां पे कोई एक कंक्लूजन आपके सामने रख दिया जाता है, सम बनाना कैन बी एप्पल। अब आप कहेंगे कि सर बनाना और एप्पल का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब अगर आपस में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है तो पॉसिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग तो ये सही होना चाहिए, क्योंकि जहां पर रिलेशन नहीं है वहां तो पॉसिबिलिटी सही होती है। हम यही डिसीजन देंगे जल्दबाजी में। लेकिन गाइस अब यही समझना है, यहां पर ये जो एप्पल है, इस एप्पल पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? ओनली रेस्ट्रिक्शन लगते ही इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एप्पल मैंगो के अलावा किसी थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। अब अगर आप सम बनाना कैन बी एप्पल करने जाएंगे तो सर एप्पल और बनाना कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आएंगे, और कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आएंगे जो कि ओनली की टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। यानी अगर ओनली वाला यहां रेस्ट्रिक्शन लग जाता है तो यहां पर ये वाली पॉसिबिलिटी कभी भी सही नहीं हो पाएगी। यानी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये चीज हमें यहां पर समझकर चलनी है। यानी अगर केवल ओनली का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो जो इनर साइड वाला जो एलिमेंट है, इसका किसी थर्ड पार्टी के साथ में गाइस कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखिए कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आपको इसे क्लियर कर देता हूं। जैसे मैंने यहां क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टेटमेंट है ओनली बुक आर कॉपी। तो अब ओनली बुक आर कॉपी लिखा है तो आप सभी को पता है कि इसका रिवर्स ट्रांसलेशन होगा। यानी अगर हम इसका रिवर्स ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? ऑल कॉपी आर बुक। तो मैंने क्या किया, यहां पे डायग्राम बना दिया, ऑल कॉपी को बुक बना दिया है। फ्यू बुक आर पेन। गाइस फ्यू लगा है, ओनली तो नहीं लगा इसके साथ में, तो सिंपल सा सम का रिलेशन है। इसको फ्यू बुक को मैंने पेन बना दिया है। ऑल पेन आर पेंसिल। एज यूजुअल जैसे चलता है, हमारे सारे पेन क्या हो गए? यहां पे पेंसिल हो गए गाइस, है ना? पेंसिल। चलिए अब यहां पे ओनली का रेस्ट्रिक्शन किस पर वर्क कर रहा है? बाबूजी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओनली का रेस्ट्रिक्शन केवल और केवल किस पर वर्क कर रहा है? कॉपी पर, है ना? यानी ये जो कॉपी है इसका बुक के अलावा किसी थर्ड एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं होगा। अब कंक्लूजन को हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं गाइस। देखिए कंक्लूजन में अगर हम यहां चलेंगे तो सबसे पहला कंक्लूजन हमारे सामने यहां क्या लिखा हुआ है? सम पेन कैन बी कॉपी। सम पेन कैन बी कॉपी। गाइज ये पेन है, ये कॉपी है। आपको पता है कि कॉपी पर रेस्ट्रिक्शन है। अगर कॉपी पर रेस्ट्रिक्शन है तो क्या कॉपी का पेन से रिलेशन बन सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता है। इसका मतलब ये पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ऑल कॉपी कैन बी पेंसिल। गाइस कॉपी की तो बात ही मत करिए भाई, कॉपी का बुक के अलावा किसी से कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑल बुक कैन बी पेंसिल। गाइस बुक और पेंसिल की बात हो रही, आप देखेंगे बुक और पेंसिल में क्या है? सम का रिलेशन है। अगर सम का रिलेशन है तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है, क्योंकि सारे पेंसिल को बुक के घर के अंदर आना है, जो कि पॉसिबल है। नेक्स्ट में सॉरी गाइस 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 ध्यान दीजिएगा, ऑल बुक कैन बी पेंसिल लिखा है गाइस। ऑल बुक कैन बी पेंसिल का मीनिंग यहां पर क्या हुआ? वो सारे बुक को पेंसिल के घर में इनवाइट कर रहा है। अब अगर गाइस देखिए, यही समझिएगा, जल्दबाजी में गलती होगी, यही कॉन्सेप्ट को समझना है।
जल्दबाजी में आपने देखा, आपने क्या कर लिया, इसको सही कर लिया, जबकि यही ट्विस्ट था गाइस। यहां पर ऑल बुक जब कैन बी पेंसिल करने की कोशिश की जाएगी, यानी सारे बुक को आप किसके घर में इनवाइट करेंगे, पेंसिल के घर में इनवाइट करेंगे। जब पेंसिल के घर में इनवाइट करेंगे तो भैया बुक के साथ में और कौन जाएगा, कॉपी, क्योंकि कॉपी किसके अंदर रहती है, बुक के अंदर रहती है। क्या कॉपी का किसी थर्ड पार्टी के घर में जाना पॉसिबल है? जी नहीं। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी एप्लीकेबल होना पॉसिबल नहीं है। ऑल पेंसिल कैन बी बुक गाइज। अब यहां पे सारे पेंसिल को बुक के घर में बुलाया जा रहा है। अब आप कहेंगे सर सारे पेंसिल बुक के घर में आ जाएंगे तो इनसे मिलने नहीं गाइज, सीधा सीधा है कि भैया ये बुक है, एक कॉपी कॉर्नर में कहीं कॉपी पड़ी है और यहां कहीं आके पेंसिल ने अपना घर बसा लिया, तो क्या ये दोनों कनेक्टेड है? नहीं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे पॉसिबल हो जाएगा। अब अगर यहां पे हम आंसर लगाते हैं तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ओनली फोर्थ फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहां पे कॉन्सेप्ट है गाइस, पिछली बार आपने देखा था तो वहां ओनली मैंगो और एप्पल लिखा था, जबकि अब यहां पे ओनली के साथ में एक वर्ड ऐड कर दिया गया है, ओनली फ्यू। ओनली के साथ में जैसे ही फ्यू एडिट किया गया वही हल्का सा मीनिंग चेंज हो गया। सबसे पहले गाइस आप इस ओनली को भूल जाइए, आप केवल इतने इतने पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है, फ्यू मैंगो आर एप्पल। अब आपको मैंने पीछे बताया था कि फ्यू मैंगो आर एप्पल का सिंपल सा एक ट्रांसलेशन होता है सम मैंगो आर एप्पल, सही बात है। अब लेकिन यहां क्या लगा हुआ है सर, ओनली। ओनली फ्यू का सिंपल सा एक मीनिंग निकल कर आता है कि मैंगो का एप्पल के साथ में सम का रिलेशन बना और इसी के साथ साथ मैंगो का एप्पल के साथ में सम नॉट का भी रिलेशन बना। ओनली फ्यू का सिंपल सा एक मीनिंग है कि सारे के सारे मैंगो कभी भी एप्पल के घर में नहीं जा पाएंगे। अगर सारे मैंगो एप्पल के घर में नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मैंगो को एप्पल के घर के बाहर हमेशा रखना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंगो के एप्पल के साथ में दो रिलेशन बनते हैं गाइस। सबसे पहला रिलेशन यहां पे बना सम मैंगो आर एप्पल, एक ये रिलेशन बन गया गाइस। सम मैंगो आर नॉट एप्पल, एक ये रिलेशन बन गया गाइस। इसके अलावा एक और रिलेशन बना सम एप्पल आर मैंगो। लेकिन अगर आप इसे रिवर्स करने की कोशिश करो, अगर आप ये कहने की कोशिश करो कि सम एप्पल आर नॉट मैंगो, तो सर ये कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि सम नॉट का रिलेशन हमेशा और हमेशा सिंगल साइडेड ही कंसीडर किया जाता है, ये यहां पे कंसीडर नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है गाइस? चलिए देखिए, और यहां पे देखिए हमें सिंपल सी समझने वाली चीजें हैं कि और यहां क्या क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो सकते हैं। जैसे अब अगर यहां कह दिया जाए ऑल एप्पल कैन बी मैंगो, यानी सारे एप्पल को अगर मैंगो के घर में इनवाइट किया जाए तो गाइस ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी का रिवर्स कर दें, यानी कि ऑल मैंगो कैन बी एप्पल अगर हम करेंगे तो गाइस ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑल मैंगो कैन बी एप्पल में सारे मैंगो आप एप्पल के घर में इनवाइट करेंगे, जबकि प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट केवल कुछ मैंगो ही एप्पल के घर में जा पाएंगे, सभी का जाना कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यह बात याद रखनी है कि जहां भी ओनली फ्यू आएगा वहां इस तरीके से आपको रियलिटी के बेस पर तीन रिलेशन बनते हुए दिखाई देंगे। पॉसिबिलिटी के बेस पर एक ये रिलेशन भी हमें यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? देखिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहा है, ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक। अब हम इसका डायग्राम अगर देखें तो ओनली अ फ्यू, मैंने आपसे क्या क्या, ओनली को अगर आप भूल जाएं तो अ फ्यू आर पिंक का सिंपल सा मीनिंग क्या निकल कर आता है कि सम पिंक आर पब्लिक, यही मीनिंग निकल कर आता है। ऑल पिंक आर मेट्रो, है ना, तो सारे के सारे पिंक आपके मेट्रो बना दिए गए हैं। फ्यू सिटी आर मेट्रो,
तो फ्यू सिटी और मेट्रो है तो भैया मेट्रो और सिटी के बीच में फ्यू का रिलेशन यहां पर बन जाएगा। अब आप देखेंगे यहां पर ओनली लगा हुआ था, तो ओनली लगने का मीनिंग हुआ कि पिंक का पब्लिक के साथ में सम भी बना और गाइस सम नॉट भी बना, यानी इन दोनों के बीच में डबल रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ है। पहला कंक्लूजन गाइस हम लोग देखेंगे, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक। वो क्या कह रहे हैं कि सारे पब्लिक कभी भी पिंक नहीं हो पाएंगे। गाइस आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि ओनली का रेस्ट्रिक्शन केवल किस पर वर्क कर रहा है, पिंक पर, पब्लिक पर तो नहीं कर रहा है ना। तो पब्लिक के बारे में अब ये कहा है ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, है ना। तो ऑल नॉट, यहां आप देखेंगे कैन नेवर, अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा ये नो के रिलेशन में कन्वर्ट होता है, यानी एक्चुअल में ये आपका जो बना है ऑल पब्लिक आर नॉट पिंक, यानी सिंपल सा अगर सिंपल टर्म में कहा जाए तो नो पब्लिक इज पिंक का रिलेशन है। अब क्या पब्लिक और पिंक में नो का रिलेशन स्टेब्लिश है? नहीं है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑल सिटी आर पब्लिक, क्या सारे सिटी पब्लिक हैं? जी नहीं, पॉसिबिलिटी भी नहीं पूछी गई है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब इनमें कहीं भी आइदर और के चांसेस नहीं बन रहे हैं, अगर आइदर और के चांसेस नहीं बनेंगे, दोनों गलत हैं, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा गाइस? नाइदर नॉर बन जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्यू ब्रो इज सिस, यानी कि सिंपल सा सम वाला रिलेशन है गाइस, क्योंकि ओनली नहीं लगा है। ओनली अ फ्यू वाइफ इज सन, आप अगर ओनली को हटा दें तो अ फ्यू वाइफ इज सन का सिंपल सा एक मीनिंग निकल कर आता है कि वाइफ और सन में सम का रिलेशन है। अब ओनली का रेस्ट्रिक्शन लगा है, तो ओनली का रेस्ट्रिक्शन लगने का सिंपल सा मीनिंग है कि सम के साथ साथ सम नॉट भी है। नो सन इज सिस, तो भैया सिस में और सन में नो का रिलेशन है, कोई इश्यू नहीं है। सम वाइफ बीइंग सिस इज अ पॉसिबिलिटी, सर वाइफ पर जो रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है वो सन के लिए है, सिस के लिए तो नहीं है, यानी वाइफ और सिस में पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ऑल ब्रो बीइंग सिस इज अ पॉसिबिलिटी, सर ब्रो और सिस में तो किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं, आप देख सकते हैं कहीं ओनली का यूज नहीं हुआ है। अब अगर कहीं ओनली का यूज नहीं हुआ तो इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, तो सम के रिलेशन में गाइस ऑल की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? सही हो जाती है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अब अगर ये दोनों सही हैं तो हमारा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फॉलोज वाला आंसर यहां पर मार्क कर देंगे। आगे देखते हैं गाइस, देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं। नो आंट इज स्वीट, यानी कि एंट में और स्वीट में नो का रिलेशन बन गया है। ओनली अ फ्यू मैन आर एलियन, तो फ्यू मैन आर एलियन सिंपल सा एक सम वाला रिलेशन होता है कि ये मैन है ये एलियन है, और गाइस ओनली का रेस्ट्रिक्शन लगते ही इनके बीच में सम नॉट का रिलेशन और बन चुका है। ऑल एनिमल आर आंट, तो आंट के अंदर एक कैटेगरी और आ जाती है गाइस, एनिमल। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब चलिए कंक्लूजन्स देखते हैं। सम मैन आर स्वीट, गाइस मैन और स्वीट का कहीं आपस में कोई रिलेशन दिया है? नहीं दिया है। अब अगर रिलेशन नहीं दिया है तो भैया रियलिटी में तो कोई रिलेशन इनके बीच में हम करेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। नो मैन इज स्वीट, क्या इस तरीके का कोई रिलेशन दिया है? जी नहीं दिया है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे गाइस, तो इन दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक सम है और एक नो है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? आइदर और की कंडीशन फुलफिल होंगी, तो इनका आंसर क्या बनेगा? आइदर और बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, सम स्कूल आर कॉलेज, तो हमें पता चला कि सम स्कूल आर कॉलेज। ओनली अ फ्यू कॉलेज आर यूनिवर्सिटी, अगर मैं ओनली को भूल जाऊं तो अ फ्यू कॉलेज आर यूनिवर्सिटी का सिंपल सा एक मीनिंग होता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में सम का रिलेशन है। जैसे ही ओनली लगता है तो यहां पर सम के साथ साथ ये सम नॉट के रिलेशन को भी स्टैब्लिश कर देते हैं। नो यूनिवर्सिटी इज ऑफिस, यूनिवर्सिटी का ऑफिस के साथ में झगड़ा हो गया है ना। चलिए तो आगे कंक्लूजन देखते हैं। ऑल कॉलेज बीइंग यूनिवर्सिटी इज अ पॉसिबिलिटी, गाइस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच में आपको क्या दिया गया है? ऑल की पॉसिबिलिटी बनानी है।
वो कह रहा है कि सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाएंगे। गाइस आपको पता है कि कॉलेज पर एक रेस्ट्रिक्शन है, ओनली फ्यू का रेस्ट्रिक्शन। अगर ओनली फ्यू का रेस्ट्रिक्शन है तो क्या सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर नहीं जा पाएंगे तो इसका मतलब ये कंक्लूजन एक्सेप्टेबल नहीं है। सम कॉलेज आर नॉट ऑफिस, ये तो गाइस आपको क्लियरली दिख रहा है कि कॉलेज का वो पार्ट जो यूनिवर्सिटी के अंदर आता है उसका ऑफिस से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अगर कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो उन दोनों के बीच में सम नॉट का रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने लॉजिकल गुरुजी के साथ जुड़े रहिएगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।